सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी साधक हैं सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपका अपनी उपासना में, अपनी साधना में विश्वास बढ़ेगा, अपने इष्ट के प्रति विश्वास बढ़ेगा, भजन में तीव्रता आवेगी। अभी जो हमारा भजन का समय है वो समय भी आपका बढ़ेगा। बहुत ध्यान से सुने। कई ऐसे साधक होते हैं जो भजन जब करते हैं तो भजन करते करते जब वो एकांत में भजन करते हैं, नाम में थोड़ी देर इस जगत का विस्मरण करके थोड़ा डूबते हैं, तो बहुत से ऐसे साधक हैं, सबका ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ साधकों को भय लगने लगता है। एक ऐसा भय जिसका कोई मापदंड नहीं है, कोई वो भय जो होता है वो कोई सत्य भय नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। एक अदृश्य सा भय। जब भी वो भजन में तन्मय होकर एकांत में भजन में डूबकर थोड़ी देर भी भजन करने लगता है तो उसे एक भय लगने लगता है, छूटने का भय। ये हमारा घर परिवार, ये जो भी जानने पहचानने वाले लोग हैं, ये सब छूट ना जाए। एक अदृश्य सा भय, इससे साधक भयभीत हो जाता है और भजन में थोड़ी शिथिलता कर देता है, जानबूझ के शिथिलता कर देता है। वो सोचता है कि भजन में जब हम डूबेंगे तो ये सब हमारा छूट जाएगा। ये वृत्ति बहुत ही हानिकारक है भजन में। ये कोई भय नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मन की चाल होती है। जब ये मन संसार में विषय भोगों में डूबकर विषय भोगों का चिंतन करता है, तब आप देखना आपको कोई भी भय नहीं होता। समय बीतता चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। और भजन में जब आप बैठते हैं तो आपको समय भी ऐसा लगता है बहुत धीमे हो गया है, बहुत भजन कर लिया है। थोड़ा भी भजन कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा लगता है। ये मन की चाल होती, तभी वो भय उत्पन्न करता है। वो आपको उसी स्थिति में रखना चाह रहा है जहाँ पर वास्तविक भय है। अभी भय नहीं है, वो भय आपको दिखा रहा है। लेकिन अगर आप भजन में शिथिलता ले आए तो आपका धीरे धीरे भजन भी नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने का मतलब है आप भजन करना बंद कर देंगे धीरे धीरे। फिर आपको वास्तविक सांसारिक भय से जूझना पड़ेगा। इस बात को साधक समझें। कोई भी भय नहीं होता भगवत मार्ग में। ये होता ऐसा क्यों है? सबके साथ नहीं होता। ये ऐसा इसलिए होता है कि जिनका भी आप भजन कर रहे हैं, भगवान को आपने अपना नहीं माना। जो मेरापन है वो आपका अपने प्रभु में नहीं है, संसार में है, संसार से संबंधित वस्तुओं में है, शरीर से संबंधित वस्तुओं में है, शरीर से संबंधित परिवार और मिलने जुलने वाले व्यक्तियों में है। भगवान में अपनापन ना होने के कारण ही ऐसा भय होता है।
जब आप इस मन को विषय भोगों से हटाकर और भगवत चिंतन में लगाएंगे तो आप देखेंगे मन को एक क्लेश उठाना पड़ता है, एक कष्ट होता है। ये उसके लिए एक बहुत कठिन व्यायाम है। तो वो इस क्लेश को नहीं चाहता है, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि भगवत चिंतन में आप उसे लगाएं। वो उस संसार में ही रहना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर ये पवित्र होगा और विषय भोग जितने हैं वो स्वतः ही इसके छूट जाएंगे। ध्यान देना, इसीलिए ये वहाँ पर लगना नहीं चाहता, ये अपवित्र होता है। अब ध्यान से सुने, जैसे ही मन भजन में बार बार आप लगाएंगे तो ये नाम का प्रभाव होता है कि वो मन को अपने में ज़बरदस्ती लगाने की सामर्थ्य रखता है। आपको लगाना है, बाकी कार्य प्रभु इष्ट देव की सामर्थ्य से होगा, जिनका आप नाम जप रहे। आप उसमें कोई तर्क ना रखें, कोई बुद्धि का तर्क काम नहीं करेगा। नाम भगवान में इतनी सामर्थ्य है कि बलात् इस मन को पंगु कर देंगे। यही मन आपको भय देता रहता है और इसका हम बहुत दुलार करते हैं। इसको हम बैरी का तरह नहीं समझते, शत्रु नहीं समझते कभी भी। आप देखना, आपका शत्रु हो कोई व्यक्ति और आपका मित्र हो तो आप समझ सकते हैं वो कितना खतरनाक है। आप उसे मित्र समझ रहे हैं लेकिन भीतर से वो आपका शत्रु है, और आपका शत्रु है और आप उसे शत्रु समझ रहे हैं तो वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उससे आप सतर्क रहेंगे। इसी प्रकार ये हमारा मन है, ये शत्रु की भांति कार्य करता है। अगर शत्रु की भांति कार्य ना करता हो तो ये विषय भोगों में जब लगता है तो इसे कोई क्लेश नहीं होता, और जब आप इसे भजन में लगाएंगे तो इसे क्लेश होता है, जहाँ से इसका ही कार्य बनना है। इसे ऐसा आनंद प्राप्त हो जाएगा, ऐसी इसके भीतर दिव्यता आ जाएगी कि ये अमर हो जाएगा। बार बार इसे जन्मना मरना नहीं पड़ेगा, इसी जीवन में ये सुखी हो जाएगा। इसके प्रारब्ध जो अशुभ कर्म हैं, जो पाप हैं, वो सब नष्ट कर देता है भजन। लेकिन फिर भी ये उसमें नहीं लगता। जैसे छोटे बच्चे को आप स्कूल भेजें, वो खेलने कूदने खाने पीने में मस्ती में इसी में उसको आनंद महसूस होता है। स्कूल में जब आप भेजेंगे तो उसे कष्ट होता है, वो बहुत रोएगा चिल्लाएगा, जाना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अनुशासन है, बैठना पड़ेगा, बंधना पड़ेगा, खेलने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही ये मन एक छोटे बच्चे की तरह कार्य करता है। आप इसे जहाँ भी लगाओ, और भोगों में जो चीज़ अच्छी लगती हैं, भोगने में जो चीज़ अच्छी हैं, उनमें देखिए सबका मन एक तरह का होता है। जो वस्तु स्वादिष्ट हैं या संसार में जो विषय भोग की वस्तुएं हैं, उनमें देखिए सबका मन एक तरह का होता है। सबका मन एक तरह का हो, सबको वो अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है स्वादिष्ट पदार्थ आपको अच्छा लगता हो तो वो किसी दूसरे वो सबको उसमें रुचि होगी। ये सबका मन एक तरह का ही होता है, ये इस प्रकृति का ही अंश है। इसीलिए साधक को भजन में भय लगने लगता है। आपको इसे घबराना नहीं, ये कोई भय होता नहीं है। ये भय का एक आकार आपको दे देता है। जैसे आप देखना, स्वप्न में कुछ होता नहीं है, लेकिन यही मन ऐसे ऐसे दृश्य, ऐसी सी जगह आपको पहुंचा देता है कि आपको भयंकर इस शरीर तक में व्याधि होने लगती है। शरीर में भी पसीना आ जाता है, जबकि शरीर बेसुध सोया है, शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं। हम ये तक नहीं जानते होते हैं कि हम स्वप्न देख रहे हैं, हमारा शरीर अलग पड़ा है। हम स्वप्न में ही होते हैं उस समय, और होता कुछ नहीं, झूठ मूठ का यही मन इतनी बड़ी दुनिया एक रच देता। इसी प्रकार ये मन माया भी है, आप सावधान रहें। ये भगवान का ही अंश है और इसे शांति वहीं से ही मिलेगी। आप ये बात समझें, जब आपका भगवान में अपनापन हो जाएगा तो यही मन स्वाभाविक वहाँ पर जाने लगेगा।
अपनापन होना ही कठिन होता है। अपनापन के लिए ही दृढ़ भजन किया जाता है। अपनापन कब होता है? जब आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश होगा। आप देखेंगे, आपके पास एक ऐसी दृष्टि आ जाएगी जिससे आप देखेंगे कि इस संसार में कोई भी मेरा नहीं है, कोई नहीं है। कहने को मैं भीड़ में हूँ, लेकिन हूँ मैं अकेला ही। अगर आपके पैर में या सिर में दर्द होने लग जाए तो आप देखना, आपकी सब मदद करेंगे, सब सौहार्द, सब आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन उस दर्द को कोई नहीं बता पाएगा। बाहर से आपके लिए सांत्वना देने वाले बहुत से मिलेंगे, लेकिन उस दर्द को सहना आपको पड़ेगा। आप ये बात नहीं समझते, सहना आपको ही पड़ेगा। आपके कोई चोट लग गई, उस चोट का दर्द तो आपको ही सहना पड़ेगा, और वहाँ पर ही प्रभु आपकी रक्षा कर सकते हैं, जहाँ कोई नहीं कर सकता। ध्यान रखना, इसीलिए हमें अपनापन उनसे ही करना चाहिए। बार बार ये सोचना चाहिए कि प्रभु आप ही हमारे हो और मैं आपका हूँ। मैं आपको कभी ना भूलूं, हमेशा आप मुझे याद आते रहें। प्रभु आपकी याद हमेशा बनी रहे। उनका नाम लीजिए और बार बार उनसे प्रार्थना आप कीजिए कि आपकी याद हमेशा बनी रहे। और अगर ऐसा हो गया कि बार बार अपने इष्ट देव की याद आपको आने लगी, अचानक से आप सोचने ना रहे हों और प्रभु की याद आ जाए, फिर याद आ जाए, याद में आपका मन बार बार जाने लगे, तो आप निश्चिंत हो जाइए। ये प्रभु की, इष्ट देव की, जो भी आपके उपास्य देव हों, उनकी याद बहुत सामर्थ्य वाली साधना है। ये भजन का फल होता है, नाम जप का फल होता है कि इष्ट देव की याद आने लगे, उनकी याद में आप तड़पने लगे, बेचैन होने लगे। ये सारे पापों को भस्म करने वाले होते हैं। सारे पाप इससे साधक के भस्म हो जाते हैं। आप देखना, आप कभी भी अपने इष्ट देव की याद में तल्लीन होना, उनकी प्यारी सी छवि में तल्लीन होना, तो आप देखना आप निर्भय हो जाते हैं। आप में आत्मबल बढ़ जाता है, विश्वास बढ़ जाता है जीवन के प्रति। नहीं तो आप देखना अविश्वास होने लगता है, भय, चिंता, अवसाद, डिप्रेशन में साधक भी पहुंचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि विषयों का सेवन तो आप करेंगे ही बार बार। साधना पे आप चल रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि आप साधना में चल रहे हैं, लेकिन बार बार ये मन तो आपको विषयों में गिराएगा ही, और विषयों में गिराएगा, फिर आप भजन करेंगे। अभी अच्छा मन विषयों में गिरा, फिर जलन, फिर भजन किया, फिर सुख शांति को प्राप्त हुए, फिर विषयों में गिरे, फिर जलन। इस द्वंद्व में साधक हड़बड़ाने लगता है, संशय में पहुंचने लगता है। यहीं पर आपको प्रार्थना करनी है। अभी हमारा अपनापन नहीं है प्रभु से, इस बात पर विश्वास कीजिए। जब अपनापन हो जाएगा, जैसे इस शरीर को, जो भी आपका शरीर है, इसको जानने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके व्यवहारी लोग हैं, उनको आप बार बार बगैर माला लिए ही याद करते हैं। ऐसी याद अगर आपकी इष्ट देव के प्रति बनने लगी, तो आप निश्चित मानिए, मैं बता नहीं सकता हृदय को उतने टाइम कितनी शांति मिलती है, कितना यह प्रसन्न चित्त मिल जाता, सब कुछ इसे मिल जाता है, और बहुत ही विश्वास बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, कुछ भी करने की सामर्थ्य आ जाती है। इन बातों को आप समझें, इसीलिए भजन किया जाता है। इसीलिए साधकों से कहना है, कैसा भी भय आपके आए, आप ये निश्चित समझना, वो मन का ही विकार होता है, वो भजन में लगना नहीं चाह रहा होता है। इसे बार बार भजन में आप लगाएं। कैसे भी हो, आप नाम का आश्रय लें, नाम आपको वहाँ पहुँचा देगा जहाँ आप अपनी किसी भी साधना से नहीं पहुँच सकते। बोलो जय जय श्री सीताराम।